हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 3.4 कर लिए थे और आज जो है हम लोग को एक्सरसाइज 3.5 करना है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है देखो आपको ऑलरेडी करा रखे हैं हम। और इसी तरह से जैसे आप लोग पहले एक्सरसाइज में 3.43 में हम कराए थे ना कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, इसी तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि क्या हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कोई यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है 48273 48273 और इससे आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा वो बताना है। तो ग्रेटेस्ट में बताए थे कि सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर आता है आप लोग वो लिखा करो। जैसे सबसे पहले क्या आ रहा है 8, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो इसमें 8 फिर 7, उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों 8 7, उसके बाद आ रहा है देखो 4 फिर 3 फिर 2। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 8 7 4 3 2। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट बन जाएगा। और स्मॉलेस्ट में जस्ट इसका उल्टा कर देना 2 3 4 7 8, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ओके, आई थिंक देखो आप लोग समझ रहे होंगे क्या है। देखो हम आपको थोड़ा सा कॉपी पे भी करके आपके लिए बता देते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको करना था। देखो कॉपी पे था, हमें आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था 484, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था और 48273। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 87432, यानी कि 87,04,332, सॉरी 87,04,32। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स 23,04,78, 23478। ओके, आई थिंक देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। इसी तरह से बी जो क्वेश्चन है, इसी तरह से बी में जैसे था 89532। अब इससे आपको क्या करना था, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, तो पहले हम लोग 9 पे लिख दिए। इसी तरह से आप लोग टेबल बनाओगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का और उसके बाद आप लोग करोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 98,05,332, ये आ गया ग्रेटेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर देना 23589। ओके, आई थिंक देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या करना। इसी तरह से सिमिलरली जो है आप लोग सी क्वेश्चन जो है सिमिलरली इसी तरह से कर लोगे। प्रॉब्लम जो थोड़ा सा होगा आपको, जीरो जब आ गया ना तो उसमें कैसे करोगे, जब किसी नंबर के लास्ट में जीरो आ गया तो कैसे करोगे। तो ग्रेटेस्ट तो जैसे लिखते हो आप लोग इसी तरह से लिखोगे, जैसे इसमें था पहले 9 फिर 6 फिर 5 फिर 1 फिर 0, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट में क्या है, एक्चुअली सबसे छोटा जीरो है, तो बट हम जीरो को पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो को पहले लिखेंगे ना तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो हम लोग पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0, बाकी फिर जैसे नंबर है 5 6 9 लिख देंगे 5 6 9। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है और क्वेश्चंस में क्या करना है। ठीक है, एवरीवन गॉट इट। तो आई थिंक देखो सबको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस में क्या करना है और किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। ठीक है, और देखो हम इसका थोड़ा इसलिए हम कॉपी पे भी आपको करके बता रखे हैं इस तरह का क्वेश्चंस को। इस तरह से जो क्वेश्चन है आपको लिए हम कॉपी पे भी देखो करके बता रखे थे, ये कि देखो 96510, ये तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर में 10569। ओके स्टूडेंट्स, ओके एवरीवन गॉट इट। तो आई थिंक देखो सबको समझ में भी आ रहा होगा क्या करना है। इसी तरह से जैसे ई क्वेश्चन है, ई में भी सेम करोगे। ग्रेटेस्ट में क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट में तो आप थिंक कर लोगे 7 6 4 1 0, ये आपका क्या हो गया ग्रेटेस्ट नंबर में। और स्मॉलेस्ट का जो टेबल होगा उसमें आप लोग क्या लिखोगे 1 0 4, पहले 1 लिखे फिर 0 फिर 4 6 7, दिस इज ग्रेटेस्ट। तो आई थिंक देखो 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग चीज़ों को आसानी से कर रहे होगे। अब जो था स्टूडेंट्स, अब जो है हमें इसका सेकेंड क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एक कंडीशन डाल दिया कि हमें 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है और सब में 6 डिजिट नंबर नहीं है। देखो यहाँ पे तो 6 है, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे तो 5 डिजिट ही है, बट हमें बनाना है 6 का। यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट ही है, लेकिन बनाना है फिर भी 6 का। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। तो जब देखो क्या है, यानी कि अब कोई नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तभी तो 6 डिजिट का है। अब 5 ही नंबर है, उसे आपको 6 बार लेते, किसी एक नंबर को 2 बार लिखोगे, तो 2 बार किस नंबर को लिखोगे ये आपके लिए कंडीशन है। तो अगर जो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, बड़ा नंबर लिखना है, तो जो बड़ा नंबर है ना उसी को आप लोग 2 बार लिखोगे, जो बड़ा नंबर है उसी को आप लोग 2 बार लिखोगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या था
हम ग्रेट पहले तो हम इसे बना देते तो बनता 9 4, सॉरी देखो दोबारा से हम बता रहे 9 के बाद 7 फिर 6 फिर था 4 फिर 3, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 डिजिट का ही नंबर है, हमें 6 डिजिट बनाना था। तो जब ग्रेटेस्ट लिखेंगे ना तब बड़ा नंबर को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसे आप लोग कितने टाइम्स लिखोगे? 2 टाइम्स लिखोगे। कितने टाइम्स लिखोगे स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स। और इसी का जब स्मॉलेस्ट बनाना है, जब इसी को स्मॉलेस्ट में लिख करना है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, तो अगर जो पहले तो आप लोग छोटा नंबर कैसे लिखेंगे? आप लोग छोटा नंबर लिखते 3 के बाद था 4, फिर था 6, फिर था आपके पास 7, फिर था 9, ये छोटा हो गया। बट हमें छोटा लिखना 6 डिजिट का, यह कितना है आपके पास? 5। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, उसे बाकी के लिए जब छोटा है, जितना कम रहा है उतने बार छोटा नंबर लिखोगे। जब लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो जितना डिजिट उसमें कर रहा है उतने बार लार्जेस्ट नंबर को लिख दोगे। ओके, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन में करना था। इसी तरह से जैसे बी क्वेश्चन है, अब बी में 4 डिजिट है, पहले इसका लार्जेस्ट नंबर आप लोग बनाओ तो बोलोगे सर लार्जेस्ट नंबर बनेगा 9432। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 9432। अब इसका लार्जेस्ट नंबर 9432 बना, तो अब इसमें हमें तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 6 डिजिट का नंबर चाहिए। बट यहाँ पे अभी आप लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 4 डिजिट का ही नंबर था। तो अब बाकी हमें 6 डिजिट के लाने के लिए क्या है? 9 को उतने बार लिखो और 2 बार लिखोगे, तब तो ये देखो 4 था, 5 6 डिजिट बन गए। यानी कि जो कमी है, जो नंबर का कम हो रहा है, उसके लिए आप लोग क्या करोगे? ग्रेटेस्ट नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर को ही लिखना है और लार्जेस्ट नंबर में लार्जेस्ट नंबर को ही लिखना है। ओके, और उसके बाद जो था हमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और इसी का जैसे हमें स्मॉलेस्ट है, अगर जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट, अगर जो हमें इसी में स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है छोटा नंबर, तो छोटा पहले तो आप छोटा बना लो, क्या बनेगा? तो छोटा नंबर क्या होगा? 2 3 4 9 2 3 4 9, ये छोटा। और बट इसमें हमें 4 डिजिट का पूछ रहा था, 4 डिजिट पूछ रहा है तो हम, और देखो 5, अब देखो ये 5 हो गया, यहाँ पे और एक बार 2 लिखे तो 6 हो गया। तो छोटे नंबर में के छोटे को लिखोगे और बड़े नंबर में बड़े को लिखोगे आप लोग। आई थिंक आप लोग देखो समझ रहे होंगे। और जी इस तरह से सी जो क्वेश्चन है, सी में देखो थोड़ा सा आएगा आपको कन्फ्यूजन क्या। अब ग्रेटेस्ट में भी तो वही है 6, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या लिखेंगे? 6 3 1 0, और यहाँ पे 4 है तो 2 बार और 6 लगा देंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर में क्या है? एक्चुअली 1 लिखे, यहाँ पे 0 फिर 3 6, 4 डिजिट है। बट छोटे नंबर के लिए हमें क्या, यहाँ पे देखो हम बड़े को लिख रहे थे तो यहाँ पे छोटा क्या है? 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 1 को आगे लिखे तो 1 को ही 2 बार लिख देंगे, नहीं, क्योंकि छोटा 0 है तो हमें 0 को लिखना पड़ेगा 2 बार। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। अब जो था स्टूडेंट्स, अब जो था क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस था उसमें आपको करना है, अब जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह से सारा क्वेश्चंस आई थिंक देखो आप लोग कर लोगे। जैसे हम एफ क्वेश्चन और आपके लिए बता देते हैं, एफ में देखो था 802, पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर क्या लिख सकते हो? 820, बट यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, हमें 6 डिजिट बनाने के लिए और 8 को उतने बार लिखते रहो जब तक ये 6 डिजिट नहीं बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 बन गया। 8 को हम 3 8 और अलग से लिए, क्योंकि 3 है तो 3 बार और 8 लेंगे तभी होगा। और स्मॉलेस्ट में क्या लिखेंगे? 2 को पहले, क्योंकि 0 को पहले लिखेंगे, फिर 0 को 3 बार और अलग से लिखोगे, ठीक है, फिर 8। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये बन गया। इस तरह से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनेगा। तो आई थिंक देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था और क्या करना था। उसके बाद जो था बच्चों, उसके बाद जो था स्टूडेंट्स, उसके बाद जो था हमें करना था रिवीजन एक्सरसाइज। तो आई थिंक देखो रिवीजन एक्सरसाइज आपको हम करा रखे हैं, और एक बार देखो पहले आप लोग इसे कॉपी पे भी किस तरीके से करोगे आप लोग यहाँ पे देखो बता रखे हम टेबल में क्वेश्चन नंबर A B F इस तरह से हम बता रखे थे जैसे आप कराए। यहाँ से आप लोग चाहो तो एक बार देख के भी वीडियो को रोक करके लिख लेना किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें करना था रिवीजन एक्सरसाइज। और रिवीजन एक्सरसाइज में देखो हमारे पास क्या है। रिवीजन एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स एंड ऑल्सो इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले तो हमें इसे फिगर में लिखना है और फिगर में लिखने के बाद इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। अब फिगर मतलब क्या हुआ है, नंबर में लिखा हुआ है ऐसे फिगर में, जैसे 43,000 तो हम लोग लिख लिया 43,000, फिर है 257 तो 257। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। तो ये तो हम लिख दिए फिगर में।
अब इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या आता है, हम बताए थे 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दोगे। फिर 2 के बाद 3 के बाद कितने डिजिट है, 3, तो 3 जीरो लगा दोगे। इस तरह से आप लोग पूरा करोगे। देखो हम कॉपी पे करके बता रखे हैं आपको, कॉपी पे करके बता रखे इस तरह से। देखो आप लोग पहले तो ये लिख लिए, पहले आप लोग ये लिख लिए 43,257, फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर लिए। रिवीजन एक्सरसाइज है, डैट मीन्स आपको सारा पहले कराया हुआ है वही चीज़ आपको दोबारा से करना है, वही चीज़ आपको दोबारा से करना है। तो आई थिंक देखो आपको सबको आ रहा होगा। इसी तरह से आप लोग लिख लो 9, देखो 99,029 क्या है, 99,029। अब देखो यहाँ पे 100 पे कुछ भी नहीं है, तो 100 पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जीरो लगा देंगे 100 पे 29। और एक्सपेंडेड फॉर्म आपको ऑलरेडी बता रखे किस तरीके से करना है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 2 था, क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें उसमें बताना था ये। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें पहले से तो नंबर नेम में लिखना है, यानी कि इसको पहले आपको इसके जैसे लिखना है, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे 84,854, तो आप लोग पूरा नंबर नेम में लिख लोगे 84,000, 84 स्पेलिंग के साथ EIG 84,800 852 FIFTY50 TWO2 इस तरह से कर लोगे, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोग कर लोगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, 3 में आपको क्या करना है, 5 6 2 5 3। आपको इसे जो अंडरलाइन किस पे था, देखो अंडरलाइन जो था, हम दोबारा से दूसरे पेन से, अंडरलाइन जो है आपको 6 पे अंडरलाइन दिख रहा है, जिसका आपको प्लेस वैल्यू बताना था। तो 6 किस पे आ रहा था, 1 10 100 1000 पे, तो आप लोग क्या लिख दोगे 6000। क्या लिखोगे बच्चों 6000। ये सब ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज में हम करा रखे हैं, तो आई होप आपको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो 3rd क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा है। अंडरलाइन जो है, जैसे आपका इसमें देखो आप लोग यहाँ पे 4 पे अंडरलाइन है, तो 4 पे अंडरलाइन है तो क्या होगा 40,000 45069। अंडरलाइन 4 पे था तो 4 क्या आ जाएगा 40,000, तो आप लोग लिख दोगे 40,000। बस इस तरह से प्लेस वैल्यू बताना अंडरलाइन डिजिट का। 4th क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, जो नंबर बड़ा है उसका, जैसे 50,825 50,809, कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे 50,825 बड़ा है, आप लोग इधर का साइन पुट कर देंगे। 83,687 87,256, तो ये बड़ा है, तो हम लोग इधर का साइन पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था। और क्वेश्चन नंबर 5 तो जस्ट अभी जैसे आपको बताए थे एक्सरसाइज में उसी तरीके से करना है। और स्मॉलेस्ट में इधर स्मॉलेस्ट लिख दोगे, छोटा में छोटा लिख दोगे। तो आई होप कि देखो आपको पूरी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और रिवीजन एक्सरसाइज भी ये भी। अब जो है आपको कल जो है आपकी जो क्लास होगी उसमें आपका टेस्ट होगा चैप्टर 2 का आपका टेस्ट होगा। जैसे आप लोग चैप्टर 3 है ये, जैसे चैप्टर 2 का आप लोग टेस्ट किए थे बिल्कुल उसी तरीके से चैप्टर 2 का जो है आपका टेस्ट होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रखे, अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छे से टेस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आज चीज़ आपको होमवर्क में क्या करना है, जो दोनों रिवीजन एक्सरसाइज होमवर्क में क्या करना था, एक तो रिवीजन एक्सरसाइज हो गया आपका, और एक जो था अभी एक्सरसाइज कराए थे, कौन सा अभी आपका हम एक्सरसाइज कराए थे, ये एक्सरसाइज 3.5। एक तो आप 3.5 पूरी कंप्लीट करोगे और रिवीजन एक्सरसाइज, तो ये आपका होमवर्क है। साथ साथ आप लोग पीछे का रिवीजन्स भी करोगे, प्रैक्टिस। किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ताकि आपके टेस्ट से पहले वो डाउट क्लियर कर दें। और बाकी उसके बाद जब आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स आपको लाना है, टेस्ट का फॉर्मेट आपको पता है, टेस्ट आप लोग दे चुके हो, किस तरीके से करना है बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग चीज़ों को आज लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे, और अच्छे फिर हम लोग मिलते हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।